Okay, so the next topic is this कि what is basic? जैसे कि आपको पता है कि युval नोह हरारी जो है वो बुक में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बार बार बात कर रहे हैं। तो अब वो खुद ही वो क्वेश्चन ये उठा रहे हैं कि जी बताएं व्हाट इज बेसिक। सो यूनिवर्सल बेसिक सपोर्ट इज मेंट टू टेक केयर ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर दैट। यानी कि यूनिवर्सल बेसिक सपोर्ट जो है उसका काम होता है कि वो इंसान की बेसिक ह्यूमन नीड्स की टेक केयर करे। लेकिन इसके बारे में क्या है कि कोई एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कि भाई क्या है यूनिवर्सल बेसिक सपोर्ट। क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो इंसान को एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज है जो कि इंसान को एक सर्वाइवल के लिए चाहिए। कुछ लोगों के लिए एक वही बेसिक नीड होगी और कुछ लोगों के लिए बेसिक नीड्स होंगी कि जी हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें सब्सिडीज चाहिए। तो हर किसी का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा रेलेवेंट टू बेसिक ह्यूमन नीड्स। For example, what does basic education include? Just reading and writing or also composing computer code and playing the violin? यानी कि फिर वही बात आ जाती है कि जैसे कि मैं पहले बोला कि किसी के लिए हो सकता है कि यूनिवर्सल बेसिक सपोर्ट या यूनिवर्सल बेसिक नीड एक एजुकेशन हो। अब बेसिक एजुकेशन में भी क्या क्या बेसिक एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो भी हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है। हो सकता है किसी के लिए रीडिंग एंड राइटिंग हो, किसी के लिए हो जी हमें कंप्यूटर कोडिंग आए, किसी के लिए हो कि जी वी हैव टू प्ले द वायलिन। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। Whichever way you choose to define basic human needs, once you provide them to everyone free of charge, they will be taken for granted. And then fierce social competitions and political struggles will focus on known basic luxuries, be they fancy self-driving cars, access to virtual reality parks, or enhanced bioengineered bodies. यानी कि क्या होगा कि ऑथर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर आप फर्ज करें एक बेसिक ह्यूमन नीड्स को, अगर आप एक अगर कोई मुल्क डिफाइन कर देता है जी बेसिक ह्यूमन नीड्स में जी एजुकेशन है, जी हेल्थ है, इस तरह की चीजें हैं, आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन क्या होगा कि अगर आप उनको फ्री ऑफ चार्ज अगर वो उनको बेसिक नीड्स आप प्रोवाइड करेंगे तो लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे और वो क्या करेंगे कि वो जो नॉन बेसिक लग्जरीज हैं उनकी तरफ उनका रुझान ज्यादा हो जाएगा। मतलब अब उनको फैंसी सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी चाहिए होंगी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आएंगी। उन्हें वर्चुअल रियलिटी पार्क्स की एक्सेस चाहिए होगी या इनहांस बायो इंजीनियर्ड बॉडीज हैं उनकी, वो जी वो चाह रहे होंगे। बेसिकली वो लग्जरीज में आ रही होंगी चीजें, लेकिन वो बेसिक ह्यूमन नीड्स को साइड लाइन करते हुए उनकी अब कुछ और प्रायोरिटीज हो जाएंगी क्योंकि उनको बेसिक ह्यूमन नीड्स फ्री ऑफ चार्ज मिल रही होंगी। Hence, even if some universal support scheme provides poor people in 2050 with much better healthcare and education than today, they might still be extremely angry about global inequality and the lack of social mobility. यानी कि अगर आप universal support scheme गरीब लोगों को 2050 तक भी प्रोवाइड कर रहे होंगे जिसमें हेल्थ केयर होगा, जिसमें एजुकेशन होगी, लेकिन स्टिल आप लोग देखेंगे कि लोग एंग्री होंगे अबाउट ग्लोबल इनइक्वालिटी एंड द लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी। मतलब वो कहेंगे कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है और कोई सोशल मोबिलिटी नहीं है, इन अ सेंस कि जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जी वो जो एक्सपोर्ट का जो काम हो रहा है फ्रॉम बांग्लादेश टू यूएसए वो खत्म हो जाएगा। तो कोई मोबिलिटी नहीं होगी, लोग अपनी जगह पर ही रहेंगे क्योंकि हर किसी के पास तो ये जी कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम होगा जिसके जरिए वो अपने काम चला रहा होगा। ठीक है। Human happiness depends less on objective conditions and more on our own expectations. देखिए ये एक बड़ी एक अच्छी बात कही है ऑथर ने, बल्कि आप अगर गौर करें तो सीरीज के जो एसेस होते हैं जो कि लिटरेरी एसेस होते हैं उसमें या जो फिलोसफिकल टाइप जो एसेस होते हैं उसमें कुछ इस तरह की जो है ना स्टेटमेंट्स दी होती हैं जिसको इस पर आपने लिखना होता है। तो आप खुद देखें कि अब यहाँ अब इस तरह की स्टेटमेंट भी जो है वो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ सकती है। तो देखिए अगर आप ये मेरी वीडियो सुन रहे होंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीजें होंगी, वो एग्जाम्पल्स आप कोट करके अपना ऐसे लिख सकेंगे। अब यहाँ पे ऑथर क्या बात कर रहे हैं कि जो इंसान की खुशी है वो उसकी जो ये
मटेरियलिस्टिक जो उसकी जो कंडीशंस होती है ना, उस पे उसकी डिपेंडेंसी उसकी कम होती है, लेकिन जो हमारी अपनी तवक्कात होती हैं उस पर उसकी ज्यादा होती है। फर्ज करें कि किसी के लिए हैप्पीनेस, फर्ज करें किसी के लिए कोई हैप्पीनेस ये है कि जी वो एक साइकिल खरीद रहा है, उसके लिए वो उसी में खुश है। लेकिन किसी के लिए हैप्पीनेस ये हो सकती है कि वो साइकिल की बजाय वो गाड़ी खरीद रहा हो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि, और ये भी हो सकता है कि वो गाड़ी वाला वो गाड़ी खरीद कर भी खुश ना हो। ठीक है। यानी क्योंकि वो गाड़ी उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उसको रिजल्ट नहीं दे रही। सो इज द केस के ऑथर वांट्स टू स्टेट के इंसान की जो खुशी की जो डिपेंडेंसी है वो उसके एक्सपेक्टेशंस पर ज्यादा होती है, नॉट ऑन दी objective conditions. To really achieve its goal, universal basic support will have to be supplemented by some meaningful pursuits ranging from sports to religion. So basically here the author wants to state कि यूनिवर्सल बेसिक सपोर्ट को अगर आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, मतलब उसमें आप हेल्थ केयर दे रहे हैं लोगों को, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप उनको पैसे दे रहे हैं, तो बेहतर है कि उसको आप सप्लीमेंट करें कोई मीनिंगफुल परस्यूट जिसमें स्पोर्ट्स भी हो और रिलीजन भी हो। Although they are poor and unemployed in survey after survey, these ultra-orthodox Jewish men report higher levels of life satisfaction than any other section of Israeli society. लेकिन यहाँ पे एक ऑथर ने एक बड़ी एक मजे की बात की है। हमारे यहाँ अमूमन हम देखते हैं कि पीपल अनफॉर्चुनेटली दे आर बिकमिंग एंटी रिलीजियस, और उनको लगता है कि अगर आप एथियस्ट हैं तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारेंगे। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि ऑथर यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो जूइश मैन हैं, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूइश मैन हैं, मतलब जो रिलीजियस लोग हैं, वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड सोसाइटी लग रही है। क्या, हालांकि वो पुअर भी होंगे, अनएम्प्लॉयड भी होंगे, उनको कुछ सब्सिडीज भी मिल रही होंगी, लेकिन कोई इतनी ज्यादा सब्सिडीज नहीं होंगी, नॉर्मल सी होंगी, लेकिन स्टिल दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। Secular Israelis often complain bitterly that the ultra-Orthodox don't contribute enough to society and live off other people's hard work. और जो सेकुलर इसराइलीज है वो कंपेयर करते हैं कि जी ये देखिए जी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ये जो हैं जूइश लोग, ये जी कोई कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही, ये बस रिलीजियस चीजों में पड़े हुए हैं, और जी सब कुछ इनको उस तरह की चीजें जो हैं वो सब्सिडीज की फॉर्म में मिल रही हैं, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट वाले जो पैसे हैं सारे, मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतने मिल रहे हैं कि जिनका गुजारा हो रहा है, और ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे सोसाइटी को। तो और दूसरे जो लोग हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। If we manage to combine a universal economic safety net with strong communities and meaningful pursuits, losing our jobs to the algorithms might actually turn out to be a blessing. But here आप खुद देखें कि जो ऑथर हैं वो still he is supporting ultra orthodox people, मतलब उसको लगता है कि वो है असल जिंदगी जो वो लोग जी रहे, because they are personally satisfied according to the author. If we manage to combine a universal economic safety net with strong communities and meaningful pursuits, अब ऑथर ये बात कह रहा है कि हो सकता है मीनिंगफुल परस्यूट हर बंदे का डिफरेंट हो। किसी को हो सकता है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, वो काम करे अलॉन्ग विद यूनिवर्सल इकोनॉमिक सेफ्टी नेट। किसी को रिलीजन में है, वो रिलीजियस जो हमारे सारे काम होते हैं वो करते हुए उसको मजा आता है, वो होली स्क्रिप्चर्स पढ़ता है कोई, उसको उस पे वो सुकून मिलता है, वो भी साथ वो अपने काम करें। तो अगर लोगों को लग रहा है कि जी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कोई अगर एक शख्स है तो वो मसला है सोसाइटी का, तो वो मसला नहीं है, बल्कि असल मसला ये है कि ये जो एल्गोरिदम्स का जो ओवरवेलमिंग जो पावर हो जाएगी इंसान के ऊपर, वो ज्यादा मसला होगा, जिसकी वजह से लोग अपनी जॉब छोड़ देंगे, वो असल मसला है। लेकिन उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अपने आप को परस्यूट्स में इन्वॉल्व किया, वैसे वो स्पोर्ट्स में लगे हुए हैं, कोई इबादात में है, तो इंसान तो इरेलीवेंट हो ही रहा है, उसने होना ही होना एल्गोरिदम्स की वजह से। लेकिन वो उसने चूंकि इस तरह के अपने परस्यूट्स रखे होंगे तो वो उसके लिए वो ब्लेसिंग्स होगी। लेकिन वो लोग जो कि टोटली एंड टोटली सिर्फ और सिर्फ एक तरफ चल रहे हैं, और जब एल्गोरिदम उनकी जॉब्स ले लेंगी तो वो जो है बिल्कुल ही एक इरेलीवेंट टाइप के जो है ना, वो एक ब्रीड जो है ना हमें नजर आएगी इस दुनिया में।
सो दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ ऑथर, और यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म होता है। सो इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और मैं अपलोड करती रहूंगी वीडियोस। और जिन्होंने अगेन अभी अभी सब्सक्राइब किया, लेट मी टेल यू कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। तो पीछे से अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पिछली सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, और आगे भी मैं इसी तरह अपलोड करती रहूंगी। सो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इफ यू आर लाइकिंग दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड अगेन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है। थैंक यू जी सो मच।